हम अक्सर लाइफ में पीछे मुड़कर देखते हैं तो सोचते हैं कि काश हमने वो डिसीजन नहीं लिया होता ना तो आज लाइफ अलग होती। आप सोचते हैं कि वो डिसीजन बहुत बड़ा था, शायद वो करोड़ों का डिसीजन था, शायद वो करियर चेंज का डिसीजन था या फिर शादी का डिसीजन था। एक्चुअली में ना रियलिटी काफी सिंपल होती है। अगर हमें 10 साल पीछे जाना हो ना तो कोई बड़ी गलती की जरूरत नहीं होती, बस एक छोटी सी गलती एंड वही काफी होती है। प्रॉब्लम हमें उस डिसीजन से नहीं होती बल्कि इससे होती है कि हम उसी डिसीजन से चिपके हुए रहते हैं। लाइफ में ज्यादा लोग गलती की वजह से नहीं फंसते बल्कि इसलिए फंसते हैं क्योंकि वो उसे एक्सेप्ट करने में सालों लगा देते हैं। सोचो जरा, एक आदमी जो एक जॉब ज्वाइन करता है जो उसे पसंद भी नहीं है, सिर्फ इसलिए कि उसकी सैलरी ज्यादा है, वो सोचता है कि चलो थोड़े टाइम की बात है कर लेते हैं। ये फैसला ना उस टाइम काफी सही लगता है, सोसाइटी भी यही बोलती है कि चलो सिक्योर है। लेकिन ये थोड़ा टाइम ना कुछ समय बाद 3 साल बन जाता है, फिर 5 साल, और थोड़े टाइम बाद और वही आदमी अब 40 साल का हो जाता है। अब सोचता है कि क्या अब चेंज कैसे करूं। उसका एक डिसीजन उसे 10 साल पीछे नहीं ले गया बल्कि उसकी डिलेज ले गए। गलत फैसले से ज्यादा डेंजरस होता है गलत फैसले को बार बार डिफेंड करना। हम हर दिन अपने आप से झूठ बोलते हैं कि थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, सिचुएशन जब नॉर्मल हो जाएगी तब निकल जाऊंगा, बस इस साल कर लेता हूँ। और ये इस साल कब 10 साल में चेंज होता है हमें पता ही नहीं चलता। लाइफ का एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सच है जो हर कोई नहीं बोलता। वो ये होता है कि गलत डिसीजन इंस्टेंट पेन नहीं देता, वो धीरे धीरे नंबिंग देता है। हमें लगता है कि हम नॉर्मल है, फंक्शन कर रहे हैं, फैमिली निभा रहे हैं, लेकिन अंदर से ना हम रुक चुके हैं। और यही रुकना हमारे लिए बहुत महंगा हो जाता है कि उस फेज में ना आपकी ग्रोथ होती है ना आप कोलैप्स होते हो, बस टाइम निकलता रहता है। इसलिए ना कई लोग बोलते हैं कि उनके 10 साल कैसे निकल गए उन्हें पता ही नहीं चला। वो निकले नहीं होते हैं, वो स्लिप हो जाते हैं। और जब हमें ये रियलाइज होता है तब हमें गिल्ट आता है कि मैंने तब ये डिसीजन क्यों नहीं लिया, मैं तब इतना बोल्ड क्यों नहीं बना, मैंने तब इतना रिस्क क्यों नहीं लिया। लेकिन बात तो ये है कि आपके उस वाले आप में और अभी में काफी डिफरेंस है। तब आप ना तो इतने बोल्ड थे, तब आप ना तो इतने कॉन्फिडेंट थे, ना आप में इतनी क्लैरिटी थी, ना आप में इतनी एनर्जी थी, बट प्रेशर भी ज्यादा था। हमें ना हमारा पास जज करना ज्यादा इजी लगता है rather देन उसको समझना। अब एक और एग्जाम्पल देखो, किसी ने एक गलत पार्टनरशिप चूज कर ली, रेड फ्लैग्स थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि अभी स्टार्ट किया है बाद में देख लेंगे। पार्टनरशिप का ये प्रॉब्लम होता है कि इसमें आप सिर्फ बिजनेस नहीं बांट रहे हो बल्कि आप डिसीजन मेकिंग भी बांट रहे हो। एंड अगर डिसीजन मेकिंग किसी गलत हाथ में चली जाती है तो आप अपनी ही लाइफ के स्पेक्टेटर बन जाते हो। आपको सब कुछ दिख रहा होता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं होता और आप एडजस्ट करते रहते हो, कॉम्प्रोमाइज, साइलेंस, डीलेज, एंड एक दिन बिजनेस से ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस डैमेज हो जाता है। 10 साल पीछे ऐसे ही जाया जाता है। गलत फैसला आपको कभी भी एक झटके में बर्बाद नहीं करता। पहले तो वो आपकी आवाज छीनता है जिससे आप बोलना ही बंद कर देते हो, एंड देन आप अपने इंस्टिंक्ट्स को इग्नोर करते हो और डैमेज कंट्रोल मोड में ऑपरेट करते हो। एंड जब हम डैमेज कंट्रोल मोड में ऑपरेट करते हैं ना तो हम सिर्फ प्रेजेंट को सरवाइव करते हैं, ना कि फ्यूचर बिल्ड करते हैं। इसलिए आपने काफी लोगों को बोलते हुए भी सुना होगा कि मेरी लाइफ रुक सी गई है। नहीं, लाइफ रुकी नहीं थी, आपने स्टेयरिंग ही छोड़ दिया था। बहुत ही कॉमन गलती ये होती है कि अब फाइट नहीं करते हैं। आप इनजस्टिस देखते हो, अनफेयर ट्रीटमेंट देखते हो, एंड आप सोचते हो कि अभी चुप रहना बेटर है। चुप रहना कभी कभी बेटर होता है लेकिन हर बार नहीं। हर बार चुप रहना एक पैटर्न बन जाता है और पैटर्न आपकी डेस्टिनी बन जाता है। इसलिए जो इंसान हमेशा कॉम्प्रोमाइज करता है ना वो धीरे धीरे अपनी ही वैल्यू कम करता है। लोग उसे गलत ट्रीट नहीं करते हैं, लोग उसे उसका अलाउड ट्रीटमेंट देते हैं। एंड जब आप अपना अलाउड ट्रीटमेंट ना नीचे सेट करते हो तो आप अपने आप को ही 10 साल पीछे लेके जा रहे हो रोज धीरे धीरे। इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि गलत फैसले लेना ना ह्यूमन नेचर होता है, लेकिन उन्हीं फैसलों पर अटके रहना ये चॉइस होती है। लाइफ सेकंड चांसेस ऐसे बिग अनाउंसमेंट करके नहीं देती है, वो चुपचाप आते हैं, किसी डिस्कम्फर्ट के फॉर्म में, किसी इरिटेशन के फॉर्म में, एंड हम उसे इग्नोर कर देते हैं।
क्योंकि चेंज अनकंफर्टेबल होता है। नोन पेन अननोन पेन से ज्यादा सेफ लगता है। आप ये सोचते हो कि अभी जो चल रहा है चलने दो, लेकिन चलने और जीने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। 10 साल पीछे जाना कोई एक दिन का एफर्ट नहीं होता है, वो कई दिन का रिजल्ट होता है, कई दिन के पोस्टपोनमेंट्स का। आप सोचते हो कि इस साल नहीं, अभी सिचुएशन नहीं है, एंड सिचुएशन ना कभी परफेक्ट नहीं होती है। इसलिए अगर आप महसूस कर रहे हो ना कि आपकी लाइफ थोड़ी स्लो हो गई है, रिपीटेटिव हो गई है, तो हो सकता है ये प्रॉब्लम करंट एफर्ट्स का नहीं बल्कि पुराने डिसीजंस को होल्ड बैक करने का है। इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ दो, जॉब छोड़ दो, रिलेशनशिप तोड़ दो। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि आप अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दो। जो भी गलत डिसीजन है उन्हें नॉर्मल कहकर जस्टिफाई मत करो। साल जो सर्वाइवल में निकलता है ना, वो ग्रोथ में काउंट नहीं होता। वो काउंट होता है वो साल जो बिना कुछ सीखे ही निकल गया। एंड अगर ये वीडियो सुनते सुनते ना अगर आपको कोई सिचुएशन याद आ गई हो, या डिसीजन, या कोई डीले, तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये आपका इंट्यूशन है। उसे इग्नोर करना ज्यादा इजी होता है rather देन उसे समझना। बट अगर आपने इसे सुन लिया ना, तो क्या पता आपके 10 साल बच जाए, बाकी सब तो वक्त संभाल लेगा।